नमस्कार, मैं चंद्रशेखर गुप्ता, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाइल गोहान हमीरपुर से कक्षा 10 विषय गणित में ऑनलाइन क्लास में सभी हमारे भैया बहनों का स्वागत है। देखिए, हम पीछे भागों में कुछ प्रश्नावली बता चुके हैं और आज हम प्रश्नावली हमने लिख दी है 5.2 सवाल नंबर 11। सवाल भी दिया हुआ है, इसमें दिया है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट में दिया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमें पद निकालना है, n का मान निकालना है कि इसमें कितने पद होंगे कि 54वें पद से 132 अधिक हो। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि जो ये AP दी गई है इसका 54वां पद निकाल लें, फिर उसमें 32 जोड़ दें, फिर देखेंगे कि ये कौन सा पद कहलाएगा। तो हमें पहले 54वां पद निकालना है इस सीरीज का। तो इसमें प्रथम पद दिया है a बराबर, प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, a बराबर दिया है 3 और इसके बाद हमें d निकालना है। d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा, 15 में से 3 घटा देंगे तो d का मान हमारा 12 आया, a का मान हो गया, d हो गया। अब हमें 54वें पद का मान निकालना है, a 54 निकाल लेंगे पहले, a 54वां पद निकालना है, सूत्र लगा देंगे। सूत्र भी हमने पीछे बता दिया है, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो है n की जगह जितने भी पद निकालना है उसमें n की जगह मान रख देंगे। a का मान दिया है इसमें 3 प्लस n का मान 54 माइनस 1 और d का मान निकाल लिया है 12। इस तरह से हमने मान रख दिए और बराबर में दिया है 3 प्लस घटा देंगे 53, इसमें गुणा कर देंगे 12, 3 प्लस 12 का गुणा कर देंगे, 12 × 36, 12 × 5 = 60 और 3 और जोड़ देंगे। इसके बाद 3 इसमें और जोड़ देंगे, 639। ये 54वें पद का मान हुआ 639। अब हमें निकालना है कि जो 54वें पद के बाद ये नंबर बताना है कौन सा पद होगा। कहने का मतलब है हमें n का मान निकालना है क्योंकि 132 हमें और इसमें जोड़ देना है। अब हमें लिखना है, माना कि कौन सा पद है, तो माना कि हम an मान लेते हैं। इसमें an बराबर माना कि nवां पद निकालना है और कितना होना चाहिए, 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। इस तरह हमें निकालना है। an का हम फिर दोबारा सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a 54 का मान सीधे हमें रख देना है, दिया गया है 639 और प्लस 132। a का मान वही रखेंगे, दिया गया है। n हमें निकालना है और d का मान दिया गया है 12 और इसको हम जोड़ देंगे, 9 और 2 जोड़ देंगे 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 हुआ। इसके बाद 12 के अंदर गुणा कर देंगे, 3 प्लस 12n माइनस 12 बराबर 771, 3 और इसमें घटा देंगे तो 12n माइनस घटा देंगे, 9 बचे बराबर 771, पक्षांतर कर देंगे, 771 प्लस 9 12n बराबर इसमें जोड़ देंगे तो 780 हुआ और n बराबर 780 बटे 12 का भाग दे देंगे तो इसमें हमारा n का मान निकल आएगा। 12 का भाग अच्छी तरह से देख के दे लिया करें। 780 में जब 12 का भाग देंगे, 12 × 72 और इसके बाद 12 × 5 = 60 तो n का मान हुआ 65। तो यहाँ जो संख्या होगी वो 65 होगी और यही हमें इसमें निकालना था। सवाल पूरा हुआ हमारा। देखिए, अब सवाल नंबर 12 सवाल किताब से देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों नहीं है, सवाल नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है
तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, हमें निकालना है सवाल नंबर 12 पर। तो हमने इसको हल कर दिया है बोर्ड पर। देखिए इसमें कहा गया है कि 2 श्रेणी दी गई हैं और दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर हमें निकालना है और फिर इसके बाद दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का मान निकालना है और देखना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं पहली एपी में, पहली समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी जो नहीं दी गई हम मानेंगे, माना कि पहली एपी का प्रथम पद हमने ए मान लिया स्मॉल में, सार्वधातुक डी, और जो दूसरी एपी का प्रथम पद है वो कैपिटल मानेंगे क्योंकि 2 श्रेणी दी गई हैं, दोनों का अलग अलग हमने प्रथम पद माना, पहली का स्मॉल में और दूसरे का कैपिटल में। सार्वधातुक हमने दोनों के डी इसलिए माने क्योंकि सार्वधातुक इसमें समान दिया गया है। तो पहली समांतर एपी का हम 100वां पद निकालेंगे। तो nवें पद के सूत्र के हिसाब से हमने मान रख दिया। सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब यहाँ 100 दिया है तो 100 - 1 कर दिया, तो हमने 100 में से 1 घटा दिया तो a प्लस 99 डी हमारा ये पहली एपी का 100वां पद निकल आया। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरी एपी का 100वां पद। सूत्र वही रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 100 रख दिया, लेकिन प्रथम पद हम इसमें कैपिटल रखेंगे क्योंकि प्रथम पद अलग अलग है दोनों सीरीजों का, पहली का स्मॉल है दूसरी का कैपिटल है, तो a प्लस 99 डी। इसके बाद अब हमें इसमें दिया गया है सवाल में कि दोनों एपी जो हैं 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया है, तो हमने लिखा है दोनों एपीओ के 100वें पदों का अंतर 100 दिया है इसमें। तो हमें दोनों का अंतर निकालना है। हमने दूसरी 100वें पद में से दूसरे 100वें पद का मान घटा दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है चाहे पहले ले आएंगे चाहे दूसरा। तो हमने लिख दिया a प्लस 99 डी माइनस, इसको स्मॉल में लिख दिया कोष्टक बंद करके, a प्लस 99 डी बराबर 100। कोष्टक जब खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो a प्लस 99 डी माइनस ये स्मॉल में माइनस a माइनस 99 डी बराबर 100। 99 डी प्लस में और माइनस में कट जाएंगे तो हमारा बचा a माइनस a बराबर 100। ये हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से हमें निकालना है दोनों एपीओ का 1000वां पद। तो पहली एपी का 1000वां पद सूत्र वही रहेगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 100 रख देंगे, 1000 रख देंगे तो a प्लस 99 डी हमारा ये निकल आएगा पहली एपी का 1000वां पद। इसी तरह से हमें दूसरी एपी का 1000वां पद निकालना है, तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा a प्लस 99 डी। अब हमें निकालना है जो दोनों एपीओ का हमने 1000वां पद निकाला है उसमें हम घटा देंगे, तो दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, तो दूसरी में से हम पहला घटा रहे हैं a प्लस 99 डी माइनस कोष्टक में लिख देंगे a प्लस 99 डी। कोष्टक जब हम हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 999 और ये 999 प्लस माइनस के कट जाएंगे, हमारा बचेगा a माइनस a, ये कैपिटल में है ये स्मॉल में है, और a माइनस a का मान हम निकाल चुके हैं, समीकरण नंबर 1 में दिया गया है a माइनस a बराबर 100। तो यहाँ हमने मान रख दिया 100 समीकरण 1 से। तो दोनों एपीओ के 1000वें पदों का अंतर भी हमारा 100 आया और यही हमें इसमें निकालना था। ये हमारा सवाल भी पूरा हो गया सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 13वें सवाल में दिया गया है, सवाल जो है किताब से पढ़ रहे हैं, इसमें दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमें वे संख्याएं बताना है जो 3 अंकों की संख्याएं हों और 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं 3 अंकों की संख्याएं बता दें पहले तुम लोगों को। तो 3 अंकों की जो हमारी संख्याएं हैं वे 100 से शुरू हैं, 100, 101, 102, 103, 104, 105 डॉट डॉट 999। ये सभी संख्याएं हमारी 3 अंकों की हैं, लेकिन उसमें उसने एक शर्त रख दी है कि वे संख्याएं निकालना है इनके बीच में जो 7 से विभाज्य हो। तो हमें ऐसी संख्याएं छांट लेना है जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो 7 का भाग जो जा रहा है वो 105 में जा रहा है, 112, 119, 126, क्योंकि पहला अंक अगर हम पता कर लें, पहली संख्या जो 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य जो पहला प्रथम पद है वो 105 है, क्योंकि 7 का भाग सबसे पहले 105 में जा रहा है। 105 अगर हमें पता चल गया, फिर इसके बाद हम 7 7 जोड़ के लिखते जाते हैं। 7 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, लास्ट में हमारी संख्याएं 994,
ये अंतिम संख्या है। अब हमें बताना है कि ये कितनी संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि हमें n का मान निकालना है। तो प्रथम पद a बराबर 105 हुआ, d हमें निकालना है। d का मतलब है दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। 112 में 105 घटा दिया, हमारा बचा 7। और जो अंतिम पद है इसको an भी कहा जाता है। an बराबर दिया है 994। तो हमारे 3 मान हो गए, a का मान, b का मान, an का मान। हम सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। और इसमें हमें मान रख देना है और हल कर लेना है। n के मान निकल आएंगे, हम मान भी तुम्हें रखे दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हें हल कर लेना है। और अगर हल ना बने, क्योंकि हल बन जाएगा, ये सिर्फ हम मान रख रहे हैं, देखेंगे तुम लगाती हो या नहीं लगाती हो। तो सिर्फ हमें मान रख देना है। डी का मान हम रख देंगे 7 बराबर 994। और इस तरह से तुम्हें इस सवाल को हल कर लेना है और n का मान निकाल लेंगे। और इसके बाद हम सवाल को यहीं पे छोड़ते हैं, देखेंगे हल करती हो कि नहीं करते। अब सवाल नंबर हम आते हैं 14 पर। 14वें सवाल में दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमें बताना है 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्याएं छांटना है जिसमें 4 का भाग चला जाए, क्योंकि 10 और 250 के बीच में संख्याएं बहुत हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 250 तक हो जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि 4 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रथम पद होगा 4 से विभाज्य वो 12 है, क्योंकि 11 नहीं है, सिर्फ 12 है। तो पहला जो 10 और 250 के बीच में जो 4 का पहली संख्या प्रथम पद है वो 12 है। फिर 4 जोड़ देंगे 16 हो गया, फिर जोड़ देंगे 20, 24 डॉट डॉट 248 तक। ये हमारी 4 से विभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अब हमें निकालना है कितनी संख्याएं हुई। सवाल नंबर बिल्कुल 13 की जगह लगाना है। a बराबर 12, d का मान निकालना है। दूसरे पद में से प्रथम पद हम घटा देते हैं। 16 में से हमने 12 घटा दिया, 4 बचा। और जो अंतिम पद दिया है 248, an बराबर 248। हम सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। इसी तरह से मान हम रखे दे रहे और हल कर लेंगे। a का मान दिया है 12 प्लस n माइनस 1 और d का मान दिया है 4 बराबर 248। इसको हल कर लेंगे, हम गुणा और किए दे रहे हैं। 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248 और हल कर लेंगे और n का मान निकाल लेंगे। सवाल हम यही छोड़ रहे हैं। देखिए अब हम सवाल नंबर 15 की ओर आ रहे हैं। सवाल पढ़ रहे हैं, किताब में दिया गया है। सवाल नंबर 15 में लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी दी गई हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। हमें दोनों श्रेणियों में nवें पद बताना है, कौन से nवें पद बराबर होंगे दोनों मानों के लिए। तो देखिए हमें जो है दोनों जो AP दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, दोनों श्रेणियों से nवां पद निकालना है। तो पहली हम AP में आते हैं। पहली समांतर श्रेणी दी गई है 63, 65, 67 डॉट डॉट। इसमें हमें nवां पद निकालना है। प्रथम पद हमारा जो पहली AP का जो प्रथम पद है ये a का मान होता है। a बराबर 63 है। d निकालना है। d का मतलब है सार्वांतर और सार्वांतर का मतलब है दूसरे पद से हम पहला पद घटा देते हैं या 2 क्रमागत पदों के अंतर को सार्वांतर कहते हैं। 2 पद कोई भी ले लें हम, तो हमने दूसरे पद से पहला घटा दिया तो d का मान 2 आया। अब हमें nवां पद निकालना है, पहली AP का nवां पद। an बराबर सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख दिया। a का मान 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 का अंदर हमने गुणा कर दिया। 63 प्लस 2n माइनस 2 और 63 में 2 घटा दिए 61 प्लस 2n, समीकरण नंबर 1 पहला बन गया हमारा। अब हमें दूसरी AP का nवां पद निकालना है। AP दी है 3, 10, 17 और आगे डॉट डॉट। a का मान 3, d का मान हम निकालेंगे, 10 में से 3 घटा दिया 7 बचा। फिर हम निकालेंगे दूसरी AP का nवां पद। तो an बराबर फिर वही सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान यहाँ 3 दिया है, n माइनस 1, d का मान 7 दिया है, 7 रख दिया। इसको हल कर देंगे। 3 प्लस 7 का अंदर हमने गुणा कर दिया, 7n माइनस 7
-7 से 3 घटा दिया तो 7n-4 समीकरण नंबर 2 बन गया। अब सवाल में एक शर्त दी गई है कि दोनों जो nवें पद हैं दोनों आपस में बराबर हैं। हमने लिखा है प्रथम AP का nवां पद और दूसरी AP का nवां पद दोनों आपस में बराबर हैं। हमने मान रख दिए। पहला समीकरण जो पहली AP का nवां मान आया था an पद 61 + 2n और दूसरी AP का जो आया था 7n-4, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। प्रश्न के अनुसार इसको हल कर देंगे। 2n हमने पक्षांतर कर दिया और 4 को उस तरफ पक्षांतर कर दिया। 61 + 4 = 7n-2n, इसको जोड़ देंगे 65 होगा। 65 = 5n तो n = 13, ये हमारा मान निकल आया, n का मान 13। सवाल नंबर ये हमारा 13 पूरा होगा। 16वें पे आ रहे हैं। 16वें सवाल को हम पढ़ेंगे किताब से। देखिए सवाल नंबर 16 में पूछा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कितना सरल सवाल दिया गया है। देखिए बोर्ड पर सबसे पहले हमें जो तीसरा पद दिया गया है और इसमें हमने सबसे पहले माना कि प्रथम पद A और सार्वमांतर D। सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है, तीसरा पद दिया है। तीसरा पद लिख दें या an बराबर या A3 = 16 दिया है। इसके बाद सूत्र लगा देंगे A + n-1 × D। n की जगह 3 रख दिया हमने तो A + 3 - 1 × D = 16। 3 में से 1 घटा देंगे तो A + 2D = 16। समीकरण नंबर पहला बन गया। इसके बाद प्रश्न के अनुसार फिर देखेंगे, उसमें कहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं 7वां पद और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 12 इसमें और जोड़ दिया हमने तो दोनों मान हमारे बराबर हो गए। 7वां पद 5वें पद को पक्षांतर कर दिया बराबर 12। अब हम यहाँ फॉर्मूला रख रहे हैं तो हमने सूत्र लगा दिया A + n-1 × D। n की जगह हमने 7 रख दिया तो A + 7 - 1 × D पुस्तक में बंद कर दिया। माइनस 5वां पद जो है इसमें भी वही लगाएंगे A + 5 - 1 × D = 12। इसके बाद हल कर देंगे। D का अंदर हम घटा देंगे। इसमें A + 7 में से 1 घटा दिया 6D माइनस 5 में 1 घटा दिया A + 4D = 12। पुस्तक खोल देंगे A + 6D माइनस दोनों चिन्ह बदल जाएंगे -4D = 12 और A हम काट देंगे। 6D में 4D घटा देंगे 2D = 12 दिया है तो D = 2 से इसमें भाग हो जाता है तो D = 6। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हम निकाल चुके हैं पीछे। A + 2D = 16 दिया है। D का मान हमने रख दिया। A + 2 × 6 = 16 गुणा कर देंगे। A + 12 = 16। A = 16 से 12 घटा देंगे। A का मान 4 आ गया। अब हमें AP निकालना है। AP का हमने व्यापक रूप पीछे बता चुके हैं भागों में। A + D A + 2D इस तरह से डॉट आगे भी निकाल सकते हैं। A और D का मान रख देंगे। A का मान 4 दिया है। A 4 + 6 कर दिया। इसमें 4 + 2 × 6 कर दिया। अब हल कर देंगे 4 6 और 4 10 6 दूनी 12 और 4 16। इस तरह से डॉट आगे निकाल लिया। ये हमारा सवाल नंबर 15 पूरा होगा और 16 भी पूरा होगा। ऐसे हम ये जो हमारा भाग चल रहा था ये पूरा होगा और आज के हमारी क्लास ये समाप्त हुई। धन्यवाद।